हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का टारगेट एसएससी उन्नाव में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 में मैथ में अधिक से अधिक स्कोर कैसे करें और किन किन टॉपिक कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो आप लोगों हमने एसएससी जीडी 2025 में मैथ में अब 20 में 18 क्वेश्चन किए थे। तो आप लोगों को भी हम बताएंगे कि अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी कैसे मैथ को कवर करना है, मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाना है दोस्तों, और प्रैक्टिस कैसे करनी है एसएससी जीडी में। आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ की फुल गाइडेंस आप लोगों को मिल जाएगी। मैं अपना अनुभव शेयर करेंगे, जो फ्रेशर बच्चे उनको भी बताएंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, और जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन्हें प्रैक्टिस करना है, तो उन्हें बताएंगे प्रैक्टिस कहाँ से करें और कैसे मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज करें। दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो से आगे शुरू करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो दोस्तों अब वीडियो को शेयर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन कौन से मैथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर सिस्टम में आप लोगों को केवल दोस्तों दो टॉपिक पढ़ना है, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर। डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर से हर साल दोस्तों एसएससी जीडी में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग नंबर सिस्टम में केवल नोट करते जाइए कि नंबर सिस्टम में क्या करना पड़ना है, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर पढ़ना। और एलसीएम एचसीएफ दूसरा टॉपिक, एलसीएम एचसीएफ से भी हर साल एक क्वेश्चन बनता है। एलसीएम एचसीएफ से ज़्यादातर तो वही सूत्र बनता है, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, तीसरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन दोस्तों हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से अवश्य बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन के एक सही नियम है बोर्ड मास नियम, जिसे बोर्ड मास नियम आप लोगों को पता होगा तो वो लोग आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। फिर अगले टॉपिक है रेशियो से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन में बनते हैं। हर शिफ्ट में कोई रेशियो में टॉपिक कॉइन टॉपिक अवश्य पढ़ के जाइए दोस्तों। सिक्के वाला जो टॉपिक होता है, सिक्के वाले से अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी के थ्रू से। एसएससी जीडी में परसेंटेज के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो अनिवार्य रहेगा। चाहिए परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे पास एंड फेल पढ़ के अवश्य जाइए, पॉपुलेशन वाला पढ़ के जाइए, ए बी रूल होता है जो ए बी रूल पढ़ के जाइए, और एक होता है इंक्रीज डिक्रीज एरिया और वॉल्यूम दोनों होता है। तो एरिया और वॉल्यूम दोनों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए जो बताए हैं। पास एंड फेल, पॉपुलेशन, ए बी रूल और इंक्रीज डिक्रीज, ये टॉपिक आप लोग को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद छठा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस देने आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये 3 टॉपिक से आप लोगों को हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आप लोग अवश्य पढ़ के जाइए। ज़्यादातर क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से डिस्काउंट से बनते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों अगला 8वां टॉपिक है सी आई से ने 1-2 क्वेश्चन, या तो सी आई का एक क्वेश्चन आएगा या तो एस आई का 2 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग सी आई और एस आई को विधिवत पढ़ के जाइए। सी आई और एस आई के लिए कैलकुलेशन भी पड़ता है, तो आप लोग को कैलकुलेशन मोबाइल से मत कीजिए। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करिए तो अपने हाथ से ही उसको गुणा भाग काट पीट कीजिए, क्योंकि सी आई और एस आई में कैलकुलेशन बहुत अधिक है। सी आई में एक स्पेशल टाइप इस समय एसएससी ज़्यादातर पूछ रहे हैं, सी आई और एस आई का 2 साल का अंतर या सी आई का 3 साल का अंतर, इनका एक फार्मूला होता है। आप लोग ये फार्मूला अवश्य याद करके जाइए। और सी आई और एस आई के यानी किस्त वाले क्वेश्चन भी कर जाइए, क्योंकि किस्त वाले क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में आते हैं, इंस्टॉलमेंट जिसे कहते हैं दोस्तों। फिर आप लोग दोस्तों इसी पर एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज कैलकुलेशन टॉपिक है। एवरेज तो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एवरेज एक मॉडरेट टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पर आपको डाटा भी दे रहता है, डाटा को कैलकुलेट करना पड़ता है, दशमलव में डाटा दे देते हैं, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन भी अपने हाथ से कीजिए, मोबाइल और कैलकुलेटर को यूज मत करिए दोस्तों। तो एवरेज टॉपिक नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर अब वर्क एंड वेज, कार्य और मजदूरी और पाइप एंड सर्टेन, ये
4 टॉपिक से आप लोगों को हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या कहीं पाइप एंड सर्टेन का या वर्क एंड वेज का नहीं, 1 क्वेश्चन तो कन्फर्म बनेगा वर्क एंड वेज, और आसान भी टॉपिक है। इससे वर्क एंड वेज आप लोग पाइप एंड सर्टेन अब पढ़ के जाइए। फिर वर्क एंड वेज के पढ़ के फिर है चाल दूरी समय, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस से आप लोग अवश्य पढ़ के जाइए, क्योंकि ये टॉपिक कुछ लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा मॉडरेट टॉपिक है। इससे टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड, ये टॉपिक मैंने चोर पुलिस चोर वाला कॉन्सेप्ट अवश्य पढ़ के जाइए। पुलिस चोर वाला या तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है कि एक ट्रेन ए बिंदु से स्टार्ट करी और दूसरी ट्रेन बी बिंदु से स्टार्ट करी, कि आप वो कितने समय बाद एक समय कहाँ पर मिलेंगी, डिस्टेंस उनकी पूछते हैं और समय पूछते हैं। तो ये टॉपिक, ये 2 टॉपिक इसके बहुत इंपॉर्टेंट, एक चोर और पुलिस, एक है एक ट्रेन और बी ट्रेन स्टार्ट करके कहाँ पर मिलेगी, कितने समय बाद मिलेगी, ये दोनों टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार दोस्तों फिर ट्रेन टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाल दूरी समय से, क्योंकि ट्रेन से हर शिफ्ट में 2025 में एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था। तो ट्रेन टॉपिक आप लोग अवश्य पढ़ के जाइए, ट्रेन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और एक तो 14 टॉपिक है, 14 नंबर टॉपिक है 2D एंड 3D। 2D एंड 3D में दोस्तों फार्मूले केवल याद कर लीजिए, 2D और 3D के फार्मूले याद कर लीजिए, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो 2D एंड 3D के ऑल फार्मूले एक कॉपी बना के अलग से लिख लीजिए, तो 2D एंड 3D के फार्मूले याद कर लीजिए, बस उसी से 2D और 3D का काम हो जाएगा। और जो कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मिक्सर से कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, एलिगेशन हो गया और बोट एंड स्टीम, इनसे कभी कभी एक आधा कोई शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो इनको आप लोग मिक्सर, एलिगेशन और बोट एंड स्टीम, इनको आप लोग सबसे लास्ट में, जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए दोस्तों, तो उस जब आपका टाइम बच जाए 5-6 दिन, तो आप लोग मिक्सर, एलिगेशन और बोट एंड स्ट्रीम कर लीजिए। इस प्रकार आप लोग जो फ्रेशर हैं, तो इस टॉपिक जो बताया टॉपिक, इन टॉपिक के हिसाब से आप लोग अपना अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाए। जो लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है दोस्तों, तो हम लोगों की बात करते हैं कि वो लोग अपने मॉक टेस्ट में कैसे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और 20 में 20 कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो दोस्त रोज डेली हर टॉपिक चैप्टर उठाए, चैप्टर के 50 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करें, रोज 50 क्वेश्चन करें। तो सोमवार से शुक्रवार तक आप लोग हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और शनिवार और सैटरडे को मिक्स प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ लोग तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो बनते हैं, मगर जब पेपर में मिक्स आते हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते कैसे बनाना। तो इसलिए मिक्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए शनिवार और संडे को आप लोग 50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, जैसे आप लोग कोई मॉक टेस्ट लिए होंगे तो वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होते हैं, मिनी मॉक जिसे कहते हैं। तो मिनी मॉक आप लोग दीजिए, तो आप लोगों को मिक्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि खाली चैप्टर वाइज आपको टाइप पता रहता है इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बनते जाएंगे। मगर मिक्स जब प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, तो आप लोगों के तरह तरह के क्वेश्चन, हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोगों को सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी कि ये टाइप का एक क्वेश्चन इस चैप्टर का मिला, दूसरा क्वेश्चन उस चैप्टर का मिला, तो आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि यहाँ से वहाँ फट से पहुँचना है। इसलिए आप लोगों को फिर आप कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा दोस्तों बता दें कि आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे तेज करना है। तो आप लोग अपने स्टडी टेबल के सामने 1 से 30 तक पहाड़ा लिख के लगा लीजिए स्टिकर से, और 1 से 20 तक का वर्ग और 1 से 20 तक का घन, इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि तभी आप लोगों का कैलकुलेशन बढ़ेगा। कोई दोस्तों मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल से वहाँ पर पेपर के टाइम दोस्तों मोबाइल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में ही कैलकुलेशन करें, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो चाहे जितना छोटा क्वेश्चन हो, आप लोग अपने हाथ से पेन से ही कैलकुलेशन करें। तो इसी प्रकार से आप लोगों की कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेंगे दोस्तों। जो ये टारगेट बताया, ये 30 दिन में आप लोगों को सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फिर पेपर के ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों। दिसंबर ख़त्म हो चुका है, जनवरी फरवरी, क्योंकि मार्च स्टार्ट के 10 मार्च के पहले पहले आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 महीना टाइम बचा है, तो आप लोग 30-40 दिन में ये पूरा टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों का रिवीजन बच जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।